के पिपलौदी स्कूल में हुए हादसे के बाद जन टीवी ने राजधानी जयपुर के स्कूलों का हाल जाना और रियलिटी चेक किया तो देखा कि कई स्कूलों में भवन जर्जर अवस्था में है। सिंधी कैंप स्थित राजकीय सिंधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जन टीवी की टीम ने पहुंचकर वहां के भवन को देखा। हालांकि भवन किराए पर है, लेकिन 100 साल से अधिक पुराने भवन के हालात कुछ ठीक नहीं है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल में जिस तरह से हादसा हुआ, विभाग हादसे के बाद में जागा और हमने देखा कि प्रदेश भर के स्कूलों में जांच के लिए सीबीओ को भेजा जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया कि स्कूलों का निरीक्षण किया जाए कि आखिरकार स्कूलें किस तरह की हैं। जयपुर शहर की एक स्कूल में हम पहुंचे हैं। स्कूल किराए के भवन में चल रही है, लेकिन वर्षों से 100 साल से चल रही इस स्कूल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग जो है वो जर्जर अवस्था में है। आप देख सकते हैं इस स्कूल में नौनिहाल पढ़ रहे हैं। देश का भविष्य यहाँ पर अपना अध्ययन यहाँ पर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र गई या नहीं गई, ये अपने आप में साफ बयां करते हुए ये तस्वीरें नज़र यहाँ पर आ रही हैं। तमाम जो स्टूडेंट हैं, शिक्षक इनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई में मन भी बच्चों का लग रहा है, लेकिन मन लगने के बीच में अगर समझदार बच्चा है तो ये ज़रूर सोचता होगा कि जो बेहतर स्कूलें हैं, फर्नीचर वाली स्कूलें हैं, चमचमाती हुई जो स्कूल हैं, वो इनके भाग्य में आखिरकार क्यों नहीं आ पाई। लेकिन दूसरा सवाल यही कि आखिरकार विभाग अगर चेता है तो उसके बाद में अब क्या कुछ कवायद होगी, क्योंकि प्रदेश में ये एकमात्र ऐसी स्कूल नहीं है, और भी प्रदेश भर की कई स्कूलें हैं। हमने ग्रामीण तबके की स्कूल की तस्वीर भी आपको दिखाई थी, जहां पर बारिश के दौरान छत टपकने लग जाती है और टपकती छत के बीच के अंदर स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ अपने भाग्य को कैसे उज्जवल कर सकते हैं उसकी कवायद में लगते हैं। ये हमने देखा कि लगभग इस बिल्डिंग को बनाए हुए 1907 में बिल्डिंग बनी थी। उस बिल्डिंग को बनाने के बाद में अब जो स्थितियां यहाँ पर हैं वो एक तरह से पीड़ादायक इसको कह सकते हैं, क्योंकि छतों का जो चूना है वो इस कदर है कि इतने साल पुराने होने के बाद में इनका गिरना भी एक तरह से लाजमी कहा जा सकता है। ये स्कूल जो है वो राजकीय सिंधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। हमारे साथ प्रिंसिपल महोदय हैं। स्कूल काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन बिल्डिंग बड़ी जर्जर नज़र आ रही है। हाँ सर, ये बात सही है कि स्कूल है ना लगभग 70 साल से संचालित है और इस बिल्डिंग के अंदर कुल 6 कमरे हैं, जिनमें से 5 जो कमरे हैं उनके ऊपर की फर्श और ऊपर की जो छत है वो भी सुरक्षित है, जहाँ पर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। और एक कमरा ऐसा है कि जिसकी पटियाँ दिखाई दे रही है, वहाँ पर चूना गिर गया है, तो उस कमरे को पूर्णतः लॉक लगाया हुआ है। शिकायत नहीं की क्या? क्योंकि मैंने एक कमरा नहीं 2-3 कमरे में भी आपको दिखा सकता हूँ, चूना जड़ा हुआ है, दीवारें जैसे देख के लग रहा है कि यहाँ पर कभी रिपेयरिंग का काम भी नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों को संज्ञान में कभी आया ये बात? सर, इस बारे में विभागीय अधिकारियों को आज से 2 वर्ष पूर्व भी एक जांच कमेटी के माध्यम से विद्यालय की जांच करवाई गई है, विद्यालय की बिल्डिंग की जांच की गई है, विस्तृत रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। और कल जैसे सीडीओ महोदय के द्वारा जो एक आदेश जारी हुआ, सीडीओ महोदय के आदेश की अनुपालना में भी हमने तुरंत ना एक पत्र लिखा है श्रीमान जी को कि विद्यालय की वर्तमान में ये स्थिति है। आपको क्या लगता है कि इन स्थितियों में बच्चे पढ़ पाते होंगे, उनको घबराहट नहीं होती होगी? आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते क्या समझते हैं, अगर आपका घर इस तरह का हो तो आप इसको रिपेयर करवाते विभागीय अधिकारी के होने के नाते? क्या हाँ सर, इस विद्यालय को मैं जरूर रिपेयर करवाता। मैंने विधायक महोदय से भी मेरे कार्य ग्रहण करने के बाद में माननीय विधायक महोदय से भी मैंने 2 बार 10-10 लाख रुपए जारी करवाए हैं, लेकिन ये विद्यालय दान में, किराए पर दान में दिया हुआ है और इसके जो मालिक हैं वो वर्तमान में सैया पर हैं और उनका जो लड़का है वो काम कराने के लिए मना कर रहा है, बार बार आकर के धमकियां देता है। इस कारण वो वापस पैसा चला गया है और मैं मेरे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी भी चाहते हैं कि बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, एक सुरक्षित वातावरण के अंदर शिक्षा मिले। बिल्कुल, यहाँ के जो शिक्षक हैं या प्राचार्य की बात की जाए वो समझते हैं कि बिल्डिंग जर्जर है और अधिकारियों के संज्ञान में भी यहाँ पर लाया गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रही है वो किराए को दान में या कि एक तरह से किराए के भवन में चल रहा है, तो मालिक का हक होने के चलते भी यहाँ पर विधायक कोष और दूसरे कोष से काम नहीं हो पा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजधानी जयपुर के स्कूल है, ऐसे में विधायक बड़े जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनके नाक के नीचे के स्कूल में इस तरह की व्यवस्थाएं होना, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को देखने की बात होगी। रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग के अंदर जो झालावाड़ में हादसा हो चुका है उसके बाद में अधिकारियों को सचेत होना पड़ेगा और दूसरी लापरवाही के चलते ऐसी कोई घटना नहीं घटे उसको लेकर भी अधिकारियों को सचेत होना होगा।
सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ अनिल